इसी से संबंधित हम प्रश्न ले रहे हैं, प्रश्न बना रहे हैं कि जिनके मन चकरी का आशय स्पष्ट कीजिए। क्या? जिनके मन चकरी का आशय स्पष्ट कीजिए। ठीक, जिनके मन चकरी, क्या मतलब है इसका? बहुत ही सरल बात है, आपको अर्थ में बताया गया था कि गोपियां कहती हैं, हे उद्धव, जिन लोगों के मन एक निष्ठ प्रेम नहीं करते हैं अपने इष्ट से, जिनका मन चंचल होता है, उनको ये बताइए। तो जिनके मन चकरी का आशय यह है कि जिनके मन चकरी के समान चलायमान है, ऐसे लोगों से लिया जाता है। इसका अर्थ ऐसे लोगों से लिया गया है कि जो अपने प्रिय का आराध्य से एक निष्ठ प्रेम नहीं करते, उनका मन चंचल तथा चक्री के समान अस्थिर रहता है, कभी इधर कभी उधर भागता है ना। चक्री के समान का मतलब क्या है? उनका मन स्थिर नहीं रहता, इधर उधर भागता रहता है। तो ऐसे लोगों के प्रति बात की गई है। यहाँ पर गोपिकाओं ने जिनके मन चक्री का आशय ऐसे लोगों से लिया है जो अपने प्रिय से या अपने भगवान से, ईश से, आराध्य से एक निष्ठ प्रेम नहीं कर पाते। उनका मन चक्री के समान इधर उधर भागता रहता है, इधर उधर अस्थिर रहता है। ओके, तो बच्चों इस तरह से मैंने 5 प्रश्न इसमें लिखे और मुझे आशा है कि इन 5 प्रश्नों का उत्तर इस वीडियो के माध्यम से आप आसानी से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो एक और छोटा सा प्रश्न बना देते हैं। प्रश्न नंबर 6 आप लिख लीजिए। चलिए आइए एक और छोटा सा प्रश्न अभ्यास के लिए। प्रश्न नंबर 6, गोपियां किसे व्याधि कहती हैं? गोपियां किसे व्याधि कहती हैं? तो अभी आपने पैराग्राफ में पढ़ा, सो तो व्याधि हमें हमको ले आए, देखी सुनी ना करी। पढ़ा है? सो तो व्याधि हमको ले आयो। आपने देखो इसमें लिखा है, अभी भी आपने पढ़ा है, सु तो व्याधि, देखा, सुतो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी ना करी। तो कौन सी व्याधि ले आए? ये योग साधना रूपी व्याधि। कौन सी? योग के ज्ञान को व्याधि कह रही हैं। गोपिकाएं किसे व्याधि कह रही हैं? योग के ज्ञान को, योग साधना को जो बात कर रहे हैं उनसे, उसके संबंध में गोपिकाएं कह रही हैं कि हे उद्धव, तुम इनसे इस तरह की बात मत कहिए, क्योंकि आपका जो ये ज्ञान है ये मुझे व्याधि के समान प्रतीत हो रहा है। योग साधना की बात को व्याधि कह रहे हैं। ठीक है, अब इसी क्रम में हम आगे एक और पैराग्राफ लेते हैं। हरि हैं राजनीति पढ़ी आए, जो अंतिम पद है इसका। हरि हैं राजनीति पढ़ी आए, समझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए। एक अति चतुर होते पहले ही, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, जोग संदेश पठाए। कूदो भले लोग आगे के, परहित डोलत धाये।
अब अपने मन फेर पाइए, चलत हुजूते चुराए। ते क्यों अनीति करें आपुन जे, और अनीति छुड़ाए। राज धर्म ते यह सूर, जो प्रजा न जाही सताए। अब इस पद के अंतर्गत हम कुछ अर्थगत प्रश्नों को लिखेंगे और उनके प्रश्नोत्तर आपको करने हैं। तो चलिए, सबसे पहले वही काम करना है। क्या करना है? सबसे पहले हमें संकेत लिखना है, ठीक है, और संकेत के बाद फिर हम आगे का काम करेंगे। सबसे पहले हम संकेत, संकेत में हरि हैं से लेकर के सताए, ठीक है, यहां तक करना है हमें। अब इसमें प्रश्न नंबर 1, तो पहले वही लिखेंगे, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर उपर्युक्त पंक्तियों के आधार पर लिखिए, ठीक। प्रश्न नंबर 1, प्रश्न नंबर 1 हमें इसमें लिखना है। तो देखिए, एक बहुत ही सरल प्रश्न बना रहे हैं कि प्रस्तुत पंक्तियों, इस तरह का भी प्रश्न आ जाता है परीक्षा में। प्रस्तुत पंक्तियों के शीर्षक एवं रचनाकार का नाम लिखिए, ठीक। प्रस्तुत पंक्तियों के शीर्षक एवं रचनाकार का नाम लिखिए। तो देखिए, ये जो प्रश्न है बड़ा ही चर्चित है, सभी जानते हैं। शीर्षक का मतलब पाठ का नाम लिखना है और रचनाकार का मतलब लेखक का नाम लिखना है, कवि का नाम लिखना है। तो शीर्षक क्या है इसका? सूरदास के पद, और जब सूरदास जी के पद हैं तो रचनाकार तो बिल्कुल साफ मालूम पड़ता है, सूरदास जी हैं, है ना। श्री कृष्ण ने राजनीति पढ़ ली है ऐसा गोपियों ने कैसे जान लिया, है ना। श्री कृष्ण ने, एक प्रश्न है, श्री कृष्ण ने राजनीति पढ़ ली है, यह बात गोपियां कैसे जानती हैं, कैसे जानती हैं, ठीक है। ये प्रश्न का उत्तर आप सभी को लिखना है कि श्री कृष्ण ने राजनीति पढ़ ली है, ये गोपियां कैसे जानती हैं, ये बात गोपियां कैसे जानती हैं। तो देखिए भाई, गोपियां ओधों पर व्यंग करती है ना, ठीक है ना। क्या कर रही हैं? और ये एक तरह से देखा जाए तो इसको उलाहना भी कह सकते हैं। उलाहना मान लीजिए, क्योंकि विरह विधा से पीड़ित गोपियों को लगा कि राजा बनने के बाद श्री कृष्ण का मन उसी तरह बदल जाता है जैसे राजनीतिज्ञ अवसर के अनुसार बदल जाता है।
श्री कृष्ण ने एक चतुर राजनीतिक के रूप में गोपियों के पास योग संदेश भिजवा दिया। योग का संदेशा सुनकर गोपियों को ऐसा लगा कि ये राजनीति पढ़कर आए हैं, राजनीति पढ़ ली है इन्होंने, क्योंकि कुशल राजनीतिज्ञ की भूमिका इस समय निभा रहे हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो शायद ये ऐसा नहीं करते, हमारे लिए योग संदेशा नहीं भेजते। ठीक है ना। विरह में पीड़ित गोपियों को लगा कि राजा बनने के बाद श्री कृष्ण का मन उसी तरह बदल गया जैसे जो राजनीतिक नेता होते हैं अवसर के अनुसार बदल जाते हैं। श्री कृष्ण ने एक चतुर राजनीतिक के रूप में गोपियों के पास योग का संदेशा भिजवा दिया, इसलिए उन्हें ऐसा लग रहा है। ठीक है, समझ रहे ना। अब देखिए इसमें एक बड़ा अच्छा प्रश्न आ रहा है। क्या बड़ा अच्छा प्रश्न है? ऊधो भले लोग आगे के परहित डोलत धाए। यहां पर पहले के जो लोग हैं और ऊधो के बीच कुछ विषमता बताई गई है। पद में पुराने लोगों तथा उद्धव के बीच। ठीक है, पद में पुराने लोग, पहले के लोग, है ना, और उद्धव जी के बीच में क्या बताई गई है? कुछ विषमता बताई गई। बीच क्या विषमता बताई गई है? ठीक, पद में पुराने लोग और उद्धव जी के बीच क्या विषमता बताई गई है, इसका उत्तर आपको बच्चों लिखना है। तो देखो पुराने लोग क्या थे कि कविता क्या कह रही है? कविता की लाइन कहती है कि ऊधो भले लोग आगे के परहित डोलत धाए, लिखा, राइट। कवि कहता है कि पहले के लोग इतने अच्छे थे कि दूसरों की भलाई के लिए दौड़ पड़ते थे, परोपकार करते थे, है ना। क्या करते थे? परोपकार करते थे। ठीक है ना। पुराने लोगों का स्वभाव परोपकारी होता था, वे दूसरों की भलाई के लिए भागते थे, दौड़ पड़ते थे। और इसके विपरीत उद्धव ने गोपियों की भलाई न करके श्री कृष्ण द्वारा दिए गए योग संदेशों को सुनाकर उनकी विरहाग्नि को और ही भड़का दिया, उनके कष्टों को और बढ़ा दिया है। ये विषमता, ये अंतर दिखाई पड़ रहा है। क्या अंतर दिखाई पड़ रहा है? गोपिकाओं के द्वारा उद्धव और पुराने लोगों में जो विषमता देखने को मिल रही है वो ये है कि पुराने लोग परोपकारी होते थे, दूसरों की भलाई के लिए दौड़ते हैं, लेकिन उद्धव जी ने आकर के जो योग का संदेशा सुनाया इसमें कोई भलाई नहीं की गोपिकाओं की, कोई उपकार नहीं किया, बल्कि उनकी व्यथा को, उनकी परेशानी को, उनकी दुख को ये संदेशा सुना करके और बढ़ा दिया है। ये अंतर दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है? देखिए अगला प्रश्न एक लेते हैं। गोपिकाओं के अनुसार, गोपियों के अनुसार सच्चा राजधर्म क्या है? गोपियों के अनुसार सच्चा राजधर्म क्या है? ठीक, तो आपने पढ़ा है इसमें लास्ट की दो पंक्तियों में पढ़ा है
राजधर्म तो यह सूर जो प्रजा न जाहि सताए। ठीक है, राजधर्म क्या है कि प्रजा को सताना नहीं चाहिए। गोपिकाओं के अनुसार सच्चा राजधर्म ये है कि वो हर स्थिति में अपनी प्रजा के हित में कार्य करे। गोपियों के अनुसार सच्चा राजधर्म ये है कि राजा जो है वो हर स्थिति में अपनी प्रजा की भलाई के लिए कार्य करे, अपनी प्रजा के हित के लिए कार्य करे, अपनी प्रजा के कष्टों का निवारण करे। ये राजधर्म होता है, अन्यथा बेकार है। अगर उसके कार्यों के द्वारा प्रजा को कोई कष्ट मिलता है, कोई अहित होता है, तो वास्तव में ये बात बेकार है। ठीक है, तो इन प्रश्नों के उत्तर जो पाठ पर आधारित अर्थगत प्रश्नोत्तर हैं, मुझे उम्मीद है कि इन प्रश्नों के उत्तर आपकी समझ में आ रहे होंगे और इस वीडियो के माध्यम से आप सभी इन प्रश्नों को कॉपी में लिखेंगे। ठीक है, ये सब फेयर कॉपी में बेटा करना है, फेयर कॉपी में ये सारा काम करना है। इसमें एक प्रश्न हम और बोल देते हैं, एक प्रश्न और लिखवा देते हैं आपको, प्रश्न नंबर 5। ठीक है, इसमें गोपिकाएं कौन सी अनीति की बात कर रही हैं? प्रस्तुत कविता में गोपियां किस अनीति की बात कर रही हैं? तो कौन सी अनीति की बात कर रही हैं? इसी अनीति की बात कर रही हैं कि भगवान कृष्ण जो है प्रेम के संदेश के स्थान पर उन्हें जो योग संदेशा भेजा है, ये अनीति का काम किया, क्योंकि इससे उनको किसी प्रकार की संदेश से शांति नहीं मिल रही है, बल्कि उनकी विरह व्यथा और उनका कष्ट और बढ़ गया है, जो कि राजा का धर्म नहीं है। राजा का धर्म है अपने लोगों का, अपनी प्रजा का भला करना, हित करना, ना कि उन्हें कष्ट पहुंचाना। ठीक है, तो इस अनीति की बात गोपियों के द्वारा भगवान कृष्ण के प्रति कहा गया है। तो इस तरह से बच्चों इन दोनों पैराग्राफों पर आधारित, एक तो हमारे हरे हारिल की लकड़ी पद्य नंबर 3 और हरि राजनीति पढ़ियाए पद्य नंबर 4 के पैराग्राफों पर आधारित आप सभी प्रश्नोत्तर करेंगे। ओके, और इसके बाद देखिए हम कुछ जो पाठ पर आधारित आपके प्रश्नोत्तर हैं उनकी चर्चा कर रहे हैं, और ये सभी इनके प्रश्नोत्तर भी हम आपको भेज देंगे लिखने के लिए, जो आपको कॉपी में लिखना है। तो कुछ की हो सकता है आज चर्चा कर सकें, बाकी प्रश्नोत्तर सभी के भेज देंगे, बाकी की चर्चा अगले दिन भी हो सकती है। और इसके बाद फिर हम अभी आपको व्याकरण में एक लेसन पढ़ाएंगे, वाक्य के भेद। ठीक है, तो इसके बाद आप उसको पढ़ लेंगे और हम भी आपको पढ़ाएंगे, उसमें काम करवाएंगे। छुट्टियों में भी इस बार ग्रीष्मावकाश में भी आपको वर्क मिलेगा जिसे आपको करना है। ओके, इंटरनल वर्क के रूप में। तो देखिए यहाँ पर जो ये प्रश्न अभ्यास आप देख रहे हैं, ये कॉपी के पुस्तक के पीछे आपकी किताब में लिखे हुए हैं और पाठ पर आधारित है, इनको करना है हमें। गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग निहित है? क्या व्यंग किया है? पहली रचना थी ना, गोपिकाओं ने कहा कि आप बड़े भाग्यशाली हैं, तो ये एक तरह का व्यंग किया गया गोपिकाओं के द्वारा। तो बच्चों देखिए, गोपियां उद्धव पर व्यंग करते हुए कहती हैं कि तुम्हारे भाग्य की कैसी विडंबना है कि श्री कृष्ण के इतने निकट रहते हुए भी तुम प्रेम से वंचित रहे। श्री कृष्ण के इतने निकट रहकर भी उनके प्रति अनुराग नहीं हुआ तुम्हारे मन में।
तुम्हारे जैसा भाग्यवान कौन हो सकता है। इस तरह गोपियां उनकी भाग्यवान उनको कहकर यही व्यंग करती हैं कि तुमसे बढ़कर दुर्भाग्य और किसका हो सकता है ना। क्या कहती हैं गोपिकाएं, क्या व्यंग करती हैं गोपिकाएं? उद्धव पर व्यंग करती हैं कि हे उद्धव, तुम्हारे भाग्य की बड़ी विषम विडंबना है। श्री कृष्ण के निकट रहते हुए भी तुम प्रेम से वंचित रहे, श्री कृष्ण के निकट रहकर भी उनके प्रति तुम्हारे अंदर अनुराग नहीं हुआ, प्रेम नहीं हुआ। तुम्हारे जैसा भाग्यवान और कौन हो सकता है। इस तरह गोपियां उनको भाग्यवान कहकर यही व्यंग करती हैं कि तुमसे बढ़कर दुर्भाग्य और किसका हो सकता है। ये व्यंग की बात है। उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है? तो देखो भाई, इसमें उद्धव के व्यवहार की पहली तुलना ऐसे कमल के पत्ते से की गई जो पानी में रहते हुए भी पानी से गीला नहीं होता। और उद्धव की जो दूसरी तुलना तेल से युक्त ऐसे घड़े से की गई है जो जल में डुबोने पर भी पानी से नहीं भीगता। पानी जो उसका होता है वो सब उस पर एक बूंद भी नहीं रुकता। राइट, ठीक है। तो इस तरह से ये जो प्रश्न है ये सब अर्थ में आपको बताया गया है। मुझे नहीं लगता है कि अर्थ पढ़ने के बाद इन किसी प्रश्नों का उत्तर देने में आपको कठिनाई होगी, लेकिन फिर भी हम आपको बताते चल रहे हैं इधर से, जिससे कि आपको लिखने में कोई कठिनाई न हो। गोपियों ने, अगला प्रश्न हम लेते हैं, किन किन उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उलाने दिए। तो देखिए, गोपियां उद्धव को निम्नलिखित उलाने देकर उनको आहत करती हैं। कहती हैं कि हम गोपियां तुम्हारी तरह उस कमल पत्र और तेल की मटकी नहीं है जो श्री कृष्ण के पास रहकर भी उनके प्रेम से अछूती रह सकें। अगला कहता है कि हम तुम्हारी तरह निष्ठुर नहीं है जो समीप बहती हुई प्रेम की नदी का स्पर्श तक न कर सकें, क्योंकि उन्होंने कहा था ना, प्रीत नदी में पाँव न बोरो, है ना। तुम्हारे योग संदेश हम गोपियों के लिए उपयुक्त नहीं है, ये भी एक पॉइंट बताती हैं। हमने कृष्ण को मन वचन कर्म से हारिल की लकड़ी की तरह पकड़ रखा है ना। हमें योग संदेश कड़वी ककड़ी तथा व्याधि के समान प्रतीत होता है। इस तरह से गोपिकाएं अनेकों उदाहरणों के साथ इसमें उद्धव को उड़ाने देती हैं। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 4 जो इसका है, तो बच्चों इसी तरह से इसके सारे प्रश्नोत्तर आपको करने हैं। 3 तक आज मैंने आपको समझा दिया है, और ये 2 पैराग्राफों के जो अर्थगत प्रश्नोत्तर हैं इनको आपको इसमें करना है। और कोशिश ये करिए कि सभी रचनात्मक अभिव्यक्ति तक जो 15 क्वेश्चन हैं, इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको कॉपी में लिख लेंगे। अगर किसी को कोई दिक्कत होगी तो हमसे पूछेंगे भी, और अगले टर्न में हम इनको समझा देंगे, और आगे फिर व्याकरण की बात की जाएगी इसके बाद। ओके।